सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री, कुछ दूरस्थ लोगों के प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु भगवन। जिज्ञासा, वैयावृत्त को अंतरंग तप किन कारणों से कहा गया है? वैयावृत्त का फल क्या है? वैयावृत्ति को अंतरंग तप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें परिणामों में मान को मारना पड़ता है। विनय वैयावृत्ति, विनय के बाद उन्होंने वैयावृत्ति को रखा। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, क्योंकि उसमें जब वैयावृत्ति करेगा तो उसको झुकना पड़ेगा, पैरों का कांटा भी निकालना पड़ सकता है, बीमारी में उसके कफ को भी हाथ में लेना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो अंतरंग से जब तक मान को नहीं मारेगा, विनयशील नहीं होगा, वैयावृत्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि हैकड़ वाला व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं कर सकता। इसलिए अंदर से ग्लानि को जीतना, ग्लानि भाव अंदर से ही जीता जा सकता है। किसी के लाख उपाय करने से कोई चाहे तो नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति वैयावृत्ति करने के लिए तभी तैयार होगा जब वो ग्लानि को जीत लेगा, अंदर से जुगुप्सा को जीतेगा और मान का मर्दन करेगा, विनयशील होगा, तभी जाकर के वैयावृत्ति बन सकती है। इसलिए अंतरंग तप में लिया, विनय को भी अंतरंग तक में लिया, क्योंकि मान का मर्दन बिना अंतरंग परिणामों से नहीं होता। और वैयावृत्ति अज्ञानी सामान्य जो संसारी प्राणी हैं, हर व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं कर सकता। सेवा करना और वैयावृत्ति में अंतर है। सेवा आजीविका के लिए की जाती है, उसमें स्वार्थ होता है। सेवा आजीविका के लिए, कभी भय से भी की जाती है। वैयावृत्ति तो स्वेच्छा से की जाती है। आजीविका का पर्पस नहीं है वैयावृत्ति में, इसका नाम ही वैयावृत्ति है। एक नाई भी पैर दबाता है और एक श्रावक महाराज के पैर दबाता है, दोनों की क्रिया एक है। लेकिन ये आजीविका का साधन नहीं है, वो आजीविका का साधन है। जब यही वैयावृत्ति सेवा का रूप ले लेती है तो आजीविका का साधन, और आजीविका का जो साधन बन जाता है उसको वैयावृत्ति हमारे जैनागम में नहीं कहा। जैनागम में यही कहा कि जिनकी वैयावृत्ति करें तो आजीविका का साधन नहीं बनाए, भय से ना करें, लोभ से ना करें, और पात्र की वैयावृत्ति की जाती है। सेवा पात्र को पात्र किसी की भी कर सकता है, उसको तो आजीविका करना है। सेवा करने वाला ये नहीं सोचता कि कौन सा व्यक्ति है। वो शराबी के भी पैर दबा सकता है, शराबी को भी पानी पिला सकता है, शराबी की भी सारा चाकरी कर सकता है, क्योंकि आजीविका पर्वत है। लेकिन वैयावृत्ति पात्र की जाती है, जो गुणों में विशिष्ट हैं। हमारे यहाँ वैयावृत्ति के पात्र भी कहे, पात्रों के नाम दिए कि इनके किन किन की वैयावृत्ति की जाती है। इसलिए वैयावृत्ति के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि वह अपने जुगुप्सा, घृणा, गिलानी को जीतता है, इसलिए अंतरंग है। दूसरा कारण आजीविका नहीं है, मात वह वैयावृत्ति निस्वार्थ भाव से करता है। तीसरा, अपने से अधिक गुणवानों की वैयावृत्ति करने से अपने में गुण प्रकट होते हैं। पूज्यवर भट्टकेर महाराज के मूलाचार की टीका में वसुनंदी महाराज ने लिखा कि वैयावृत्ति करने का मुख्य पर्पस ये भी होता है कि गुणसु प्रमोदम, अपने से जो गुणवान हैं उनकी हम वैयावृत्ति करेंगे तो वो गुण मेरे में भी प्रकट हो सकते हैं। तो अधिक गुण वालों की वैयावृत्ति की जाती है, जो हमसे अधिक गुण वाले हैं उनकी वैयावृत्ति की जाती है, जिससे गुणों की भी उपलब्धि होती है, ऐसा मानना। अपने से हीन गुण वालों की वैयावृत्ति का औपचारिक कथन है। उसके लिए हमने से जो हीन गुण वाले, अपने से छोटे हैं, उनकी भी वैयावृत्ति होती है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में मनोग की वैयावृत्ति कहा। मनोग का अर्थ है आज वो गुणहीन है, आज उसमें गुण कम है,
लेकिन उसकी भैयावृत्ति करने से एक दिन वो तुम्हारे समान बन जाता है। अर्थात कम गुण वाले की भैयावृत्ति इसलिए करना कि वो हमारे जैसा गुणवान बन जाए, अधिक गुण वाले की भैयावृत्ति इसलिए करना कि मैं उस जैसे बन जाऊं। दोनों को एक साथ बैठा लेना। मनोज्ञ की भैयावृत्ति जाना है, जो गुणहीन है, परेशान है, मजबूर है, उसका सहयोग करना, उसकी सेवा करना, जिससे वो हमारे समान बन जाए। बराबरी पर लाना, नीचे वाले को अपनी बराबरी पर लाने के लिए जो की जाती है यह छोटे की भैयावृत्ति कहलाती है। और बड़ों के समान बनने के लिए जो बड़ों की सेवा की जाती है, भैयावृत्ति कहती है, वह बड़ों की भैया बड़े बनने के लिए की जाती है। इस प्रकार के ये दो प्रकार की भैयावृत्ति होती है का फल, और इनका फल तो बहुत बहुत है। सीधा साक्षात कारण तो सामने वाला अपने से बहुत अच्छे खुशामद, बहुत खुश होता है। वो गुणवान है, समर्थवान है, वो हमसे खुश होगा, हमें कुछ ना कुछ अपने अनुभव, अपनी शक्तियाँ मुझे प्रदान करेगा। हीन गुण वाले के करेंगे तो वो हमारा उपकार मानेगा, हमारे जीवन में कभी काम आएगा। दूसरा बज्जुसम नाराज संगन, शक्ति, निरोगता। निरोगता, जितनी अपन सेवा करेंगे भैयावृत्ति की तो हमारे लिए निरोगता आएगी। बज्जुसम नाराज संगन आएगा। बहुत से कारण, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण भी कहा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। उच्च गोत्र के बंध का कारण कहा, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने आप के मान का मर्दन करता है, तो उच्च गोत्र का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, निरोगता आती है, बज्जुसम नाराज संगन आता है। भीम के संबंध में यही आया, भीम की असाधारण शक्ति क्यों हुई, तो पूर्व भाव की भैयावृत्ति का फल है। ऐसे और भी अनेक कारण हैं। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, परम पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि साधुओं की शोभा साधनों में नहीं साधना में है, जिसकी जितनी साधना उनकी उतनी शोभा। महाराज जी, साधनों से हमें क्या आशय लेना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। साधनों का अर्थ सीधा सा अर्थ होता है यंत्र, मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी साधन हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, वैभव है, भक्त लोग हैं, ये सब साधन है। जितने भी बाह्य कारण हैं उन सब साधन। इस साधु के पास कितने साधन हैं, चांदी का सिंहासन है, इसके भगत कितने हैं, इतने हजारों भगत हैं। तो इस प्रकार के जो बाह्य साधन हैं, यंत्रों के पास, यंत्र की सुविधाएं हैं, सब कुछ है इनके पास, तो इन साधनों से नहीं। साधन का अर्थ होता है यंत्र, साधन का अर्थ होता है जो हमारे ख्याति पूजा लाभ में कारण बनते हैं, जो हमें बाह्य ख्याति पूजा लाभ दिलाते हैं, वह साधन कहलाते हैं। अब बाह्य ख्याति पूजा लाभ के लिए साधन कुछ भी हो सकता है। हम एक किताब लिखते हैं, किताब भी साधन हो सकती है। हम एक प्रवचन देते हैं, ये भी साधन हो सकते हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ये भी साधन हो सकता है। हम तुम्हें मंत्र देते हैं, ये भी साधन हो सकता है। क्योंकि हम साधन, जिस साधन के माध्यम से हमें ख्याति पूजा लाभ मिलता है, जिस साधनों के माध्यम से हमें भोग विलासता, बहिरपना मिलता है, वे सब साधन कहलाते हैं। और साधना का अर्थ है, साधना से ख्याति पूजा लाभ नहीं मिलता, साधना से पूज्यता मिलती है, मंगल पद मिलता है, उच्च पद मिलता है, गुणों में वृद्धि होती है। और साधु जितना पूज्य बनता जाएगा, पूज्य बनने के लिए साधना ही जरूरी है। ऐसा साधन और साधना में अंतर समझना चाहिए। रविंद्र कुमार जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर, पंच परमेष्टि के 5 रंग किस आधार पर रखे गए, कृपया समाधान देवें। इनके संबंध में कोई हमें प्राचीन कोई विशेष प्रकार का मूल परंपरा में कोई उल्लेख नहीं मिला। कुछ बात के आचार्यों ने इसका उल्लेख किया है रंगों को लेकर। जब इस पर हमने विचार किया कि रंगों के आधार पर कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो इनका जो नेचर है, इनका जो बीजाक्षर है, इनके जो बीजाक्षर हैं, जैसे अरहंत भगवान का हेराम, हिरीम, जब इनका नेचर देखा, इनका रंग देखा, इनका स्वाद देखा, तो उन परमेष्टि से मिलता हुआ पाया गया। क्योंकि लाल, सिद्ध भगवान का रंग लाल है, हिरीम बीजाक्षर है। अब हिरीम बीजाक्षर का अर्थ होता है सब कुछ भस्म कर देना, सब कुछ नाश कर देना, कुछ भी नहीं बचना, सब कुछ नाश कर देना।
कर्म नौ कर्म द्रव्य मल माव पूरा संसार का संपूर्ण नाश करने वाला, क्योंकि लाल रंग अपने आप में अग्नि का प्रतीक है और अग्नि में जो भी समाहित होगा सब भस्म हो जाता है। तो जो कुछ भी था, जो विवाह पद्धतियां थी जो नष्ट करना, जबकि जब भी किसी सोने को अपन शुद्ध करते हैं अग्नि के हवाले करते हैं, सारी गंदगी नाश कर देता है, लेकिन वो गंदगी सोने को नाश नहीं करती, वो अग्नि गंदगी को नाश कर देगी, सोने को नाश नहीं करेगी। इसलिए अरहंत भगवान का शुक्ल वर्ण क्यों कहा? क्योंकि अरहंत भगवान परम करुणाधारी, सारी दुनिया में हमेशा एक ही भावना बाते है, हरी भरी दिखती रहे धरती शानोर, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल। अरहंत भगवान तीर्थंकर जगत को हरा भरा देखना चाहते। अरहंत भगवान जो तीर्थंकर बनते वो ये उन्होंने नहीं बातें संसार का नाश हो, सब कुछ नाश हो, वो कहते संसार अच्छा हो, हरा भरा हो, व्यवस्थित हो, अनैतिक कार्य नहीं हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल। ये शुक्ल प्रदेशा वाला ही कर सकता है। इस भाव को लेकर हिराम बीजा हिरीम बीजाक्षर, हिराम हिरीम नहीं हिराम अरहंत भगवान का, उसका कलर भी यही है। इसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी का जो बीजाक्षर है हुरूम, हुरूम ही है ना आचार्य, हुरूम हुरूम हुरूम, उसका भी यही अर्थ है। उनका रंग पीला है, केसरिया है, क्योंकि वो बहिर्मुखी होकर कभी कभी गिरते भी हैं, लेकिन किसी शिष्य को उठाने के लिए वे बहिर्मुखी होते हैं, किसी को अंतर्मुखी करने के लिए। उनकी तेजोलेशिया है, केसरिया रंग राख से भरा हुआ रहता है। आचार्य परमेष्ठी का जो वर्णन किया है पूज्यवर द्रव्य संग्रहकार ने, उन्होंने स्पष्ट किया कि अपम परम च झुंझई सो आयरिय नमो जायो। अपम परम च झुंझई, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, दंसन नान पहाने वीर्य चारित्र वर तवा यारो, अप्पा परम च झुंझई सो आयरिय नमो जायो। तो अब देखो, अपम परम च झुंझई, जो पर में भी युक्त हैं, क्योंकि राग भाव है इसलिए उनकी पीला रंग कहा, तेजोलेशिया है उनकी, क्योंकि वो पीला रंग उनका अपने आप में राग का प्रतीक है। लेकिन राग कैसा है? रेड कलर नहीं, केसरिया कलर, हल्दी कलर। तो आचार्य परमेष्ठी कुचित पर में भी झुंझते हैं, पर में भी युक्त होते हैं, इसलिए उनका पीला कलर होता है। उपाध्याय परमेष्ठी का हरा कलर कहा। हरा कलर अपने आप में सबसे बड़ा है, अंधकार की तरफ से व्यक्ति को, काले को भी हरा करना। काला रंग अलग चीज है, हरा रंग एक अपने आप में एक भेद विज्ञान का प्रतीक होता है। हरा रंग अपने आप में काले रंग में से भी अपनी एक प्रकार की एनर्जी, हरियाली को प्राप्त करना। यानी उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान बांटते हैं, हमेशा वो ज्ञान की बात करते हैं। चारित्र की वो तो आचार्य परमेष्ठी हो गए, ज्ञान की प्रचार करते ये। और साधु का नीला कलर किया, नील बसंत पर रंग उछलना क्या। साधु वो सखी होती है जो ना दुनिया से कोई मतलब नहीं, कैसा भी रंग चढ़ जाओ उन पर कोई रंग ही नहीं चढ़ता, यानी सबको समाहित कर लेते। कितना भी दुश्मन आ जाए, कितना भी विपरीत आ जाए, उनके मान में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य को विकल्प आता है संघ का, मुनिराज को कोई विकल्प नहीं आता, वो अपने आप में लीन हो जाते, बोले क्या लेना देना है। तो इस प्रकार का भाव पक्ष की तरफ से जब हमने देखा और बीजाक्षरों की तरफ से जब हमने देखा, तब इनके कलरों के अंदर इस प्रकार की परिणति पाई गई। फिर इनके और उपबीजाक्षर भी हैं, जैसे सिद्ध भगवान के 7 बीजाक्षर होते हैं, और उसमें कुछ बीजाक्षर ऐसे हैं जो बीजाक्षर सिद्ध भगवान के नेचर वाले 7, अरहंत के 9, ऐसे और भी बीजाक्षर हैं इनके ऊपर मैं धीरे धीरे कभी कभी चिंतन करता हूँ बीजाक्षरों को लेकर के। तो ये कलरों के रंग उनसे मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं। अब कोई स्पष्ट आगम में प्रमाण नहीं मिल रहा है, आगम में इस प्रकार का विश्लेषण नहीं मिल रहा है कि यह कलर इन परमेष्ठी का इसलिए रखा गया, ऐसा कोई उल्लेख हमें प्राचीन आचार्यों में देखने को नहीं मिला। यह जो मैंने चिंतन किया अन्य शास्त्रों से, अन्य बीजाक्षरों से
अन्न वास्तु आदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद इस प्रकार का चिंतन में आया, ऐसा माना जाए। वंदना जैन भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, नारायण कृष्ण और लक्ष्मण जी पर जब दिव्य अमोघ अपराजित सुदर्शन चक्र द्वारा शत्रुओं द्वारा चलाया गया तब उनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर तिनके के समान साधारण से तीर ने कृष्ण जी की और एक झूठे समाचार ने लक्ष्मण जी की आयु कर्म की उदीर्णा करा दी, ऐसा क्यों? सुदर्शन चक्र से नहीं हुई? सुदर्शन चक्र दूसरे ने चलाया, रावण ने चलाया तो इनकी उदीर्णा नहीं हुई। किनकी? लक्ष्मण जी की। और कृष्ण जी के ऊपर चलाया कंस ने उधर, तो कृष्ण जी की आयु की उदीर्णा नहीं हुई उस समय। ये क्या है, एक तीर से हो गई। ये नियोग पद्धति कहलाती है। वो चक्र से हत्या होने का सवाल, चक्र इनके पास आना था। वो तो हर नारायण के पास पृथ्वी नारायण से चक्र आता है। ये नियोग परिणति है। एक चक्र किसी को दुनिया को चल जाए तो वैसे ही कट जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते, बाहुबली नहीं करें, कुटुंब विचार नहीं चलता। इसी प्रकार वहाँ जब पृथ्वी नारायण चलाएगा तो नारायण पे चलेगा ही नहीं, वो नियोग है। अब नियोग के लिए अपन कुछ भी कह नहीं सकते। और यहाँ जो तीर लगा है तो नारायण पृथ्वी नारायण की आदि मौत होने के कई कारण हैं। लक्ष्मण का विषाद, भाई का वियोग का विषाद होकर के उनका मन से मन का आघात हुआ, मन को बहुत टेंशन हुआ। कृष्ण जी के लिए पदम में वो पदम फूट गया, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो नियोग कहलाता है। ये अकाल मरण उनके होने में उनका शरीर भली वज्र समनाराज संगन था, लेकिन अकाल मृत्यु हो सकती है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान, गुरुदेव श्री सहस्त्रनाम जी पाठ की प्रस्तावना में एक पद्य में कुछ अंतर पाया जाता है, इसमें सही क्या है बताने की कृपा करें। वृषभोसी जग ज्येष्ठा गुरु गुरु गुणोदयहि नाभेयो नाभि संभूते ऋक्ष्वाकुकुलन्नाः, और कहीं पुरु पुरु गुणोदयहि शब्द आया है, कृपया अर्थ सहित बताने की कृपा कीजिए। अब इसमें थोड़ा टीका में देखना पड़ेगा। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जो महापुराण, क्योंकि ये जो शंभु स्तोत्र है जिनसेन स्वामी का, जिनसेन स्वामी का, जिनसेन दो साहसकार नाम अपने यहाँ मिलते हैं, एक पंडित आशाधर जी का और एक जिनसेन स्वामी का। तो ये जिनसेन स्वामी का है, तो आदि पुराण के अंदर इसका पाठ देखना पड़ेगा कि उन्होंने मूल प्रति में क्या पाठ लिया है, ऐसा देख लेंगे। नमो सौरभ जैन कोटड़िया, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, बचपन से यह सुनते आ रहे हैं कि कुदेव को हाथ जोड़ना महापाप है, अर्थात मैं खुद भी पिछले साल से वीतराग प्रभु के अलावा किसी को हाथ जोड़कर नमन नहीं करता, तो कृपया आप बताइए क्या यह सही है और ध्यान मैं सही कर रहा हूँ? हाथ जोड़ना कुदेवों को महापाप है, अर्थात मैं खुद भी पिछले साल से वीतराग प्रभु के अलावा किसी को हाथ नहीं जोड़ता, तो कृपया आप बताइए क्या यह सही है? और किसी को मतलब का अर्थ क्या? किसी पहला तो आपने ठीक कहा, गुरु कुदेव को सास को हाथ नहीं जोड़ना, ठीक है। फिर अंत में आपने कहा किसी को नहीं जोड़ता। किसी को अर्थ क्या? बाप को भी नहीं जोड़ते क्या? ब्याई जी को नहीं जोड़ते क्या? साधर्मी को नहीं जोड़ते? देव कुगुरु उनको देव मान के मत जोड़ना। सामान्य में यदि आपका राजा आएगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो जोड़ना। हाँ, कुगुरु कुदेव जो देव नहीं है फिर भी अपने आप को देव मानते हैं, उनको मत जोड़ना। जो गुरु नहीं है फिर भी अपने आप को गुरु कहते हैं, उनको मत जोड़ना। जो शास्त्र नहीं है फिर भी अपने आप को शास्त्र कहते हैं, उनको शास्त्रों को मत जोड़ना। लेकिन व्यवहारिकता में जो आपका पारिवारिक स्तर है, ज्येष्ठ बड़े भाई बड़े पिता आदि, इनमें इनके लिए हाथ जोड़ने आदि के लिए निषेध नहीं है, लेकिन कुगुरु कुदेव के साथ को नहीं जोड़ना बहुत ठीक है, सही है। रूपा जैन हस्तिनापुर से पूछते हैं, महाराज जी, मुझे किसी महाराज ने नियम दिया था कि हस्तिनापुर के बड़ा मंदिर में दीपक नहीं जलाना, और मैं यहाँ घी दान देना चाहती हूँ आरती के लिए, क्या मैं दे सकती हूँ या नहीं? ये कमेटी की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हों, व्यवस्था हों, जिस मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं को देखकर काम करें, विवाद नहीं करें, राग द्वेष नहीं करें, जो शांति से हो सके उस कार्य को करें। धर्म की क्रियाएं, वह क्रिया किसी प्रकार के मान नहीं है जिसमें कसायों में उद्रेक आए, राग द्वेष बढ़े। एक क्रिया कम हो लेकिन शांति होती है,
तो क्रिया से भी ज़्यादा मूल्यवान है। शांतिपना, कसाय से रहित होना क्रिया से कई गुना श्रेष्ठ है। एक क्रिया यदि छूट भी गई और कसाय बंद होती है तो जैन आगम कहता है कोई बात नहीं, क्रिया छोड़ दो, कसाय मत करो। और एक क्रिया अधिक करने पर कसाय बढ़ती है तो क्रिया निरर्थक जाती है। इसलिए इन संबंध में वहाँ की कमेटी का सामंजस्य बैठा लो, वहाँ की व्यवस्थाएं बैठा लो और कमेटी से सामंजस्य बैठ करके करोगे तो शांति होगी। राजकुमार जैन, जम्मू कश्मीर। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अर्घ और अर्घ्य, अर्घ और अर्घ्य आधा घावरिया के अर्थ में क्या अंतर है? अंतर होता है। अर्घ यानी अर्घ मानते हैं, अर्घ्य योग्य, जैसे योग बोलते हैं ना अपन, तो योग्य, पहले बोला योग, भव, भव्य, तो अर्घ्य यानी लगाते हैं तो ये अर्घ के योग हो गया। वैसे मूल शब्द है अर्घ नहीं है, अर्घ ही है, या नहीं है, आ घा और उसके ऊपर रेप, यही अर्घ ठीक है। प्रिंस जैन, परसौरिया, सागर, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सामायिक के काल कौन से होते हैं और यदि उन काल में श्रावक स्वाध्याय करता है तो क्या उसे कोई दोष लगता है या नहीं? श्रावक कौन सा श्रावक? यदि प्रतिमाधारी वृत्ति है जो सामायिक का नियम लिए हुए है, यदि वो करता है तो बराबर दोष लगता है। ज्ञानावरणी के कर्म का वंद का कारण है, अनर्थ का कारण है, संग विच्छेद का कारण है। सामायिक में स्वाध्याय करना चारित्र के भ्रष्टता का कारण है। स्पष्ट उसने लिखा, अकाल में स्वाध्याय करने का अर्थ यानी सामायिक काल में स्वाध्याय करने में वो चारित्र से भ्रष्ट होता है, वो अपने व्रतों से रहित होगा। स्पष्ट पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अकाल में स्वाध्याय करने का परिणाम चारित्र, नैतिकता का पतन, चारित्र से भ्रष्ट होगा, वो व्रतों को पाल ही नहीं पाएगा। इसलिए सामयिक काल का जो अकाल काल है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब रही बात अविरत सम्यक दृष्टि की, अविरत सम्यक दृष्टि सामयिक का नियम नहीं है, तो क्या यह सामयिक काल में कर सकता है? वो भी सामान्य पाठ आदि, प्रतिमानुग के ग्रंथ आदि कर सकता है। वो भी बड़े तत्वार सूत्र आदि जैसे ग्रंथ जो होते हैं ना, इनको वो सामयिक का काल, संधि काल टाल देना चाहिए। सीमा जैन, इंदौर से। नमोस्तु महाराज। कौन सा राग श्लोक है? गुरु गुरु है ना भाई। देखें आप लोग, जो अभी आपने सहस्र नाम का पाठ पूछा था तो उसके लिए दिखवा लिया है। विश्वभूषी जगत ज्येष्ठ पुरु पुरु गुणोदय ही ना भेयो ना विसंभूते रिक्ष्वा कुल नंदना, यह शब्द सही है। यानी गुरु गुरु न करके पुरु पुरु सही है। आपने जो कहीं का पाठ दिया है, विश्वभूषी जगत ज्येष्ठा गुरु गुरु गुणोदयी ना भेयो ना विसंभूते, यह पाठ ठीक नहीं है। गुरु गुरु शब्द यहाँ बैठ भी नहीं रहा है और उसका अर्थ भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन जो इसमें है पुरु पुरु गुणोदयी, तो ये गुरु गुरु पुरु पुरु पूर्णोदयी ठीक है। विश्वादि ऋक्ष्वागु कुल नंदना, कहीं पर पुरु पुरु गुणोदय शब्द आया है तो गुरु के स्थान पर पुरु पुरु शब्द प्रमाणक है, ठीक है। मूल महापुराण के अनुसार यही शब्द उचित है। और यहाँ जो अर्थ दिया गया है वो भी अर्थ पुरु पुरु के साथ बैठता है, गुरु गुरु के साथ नहीं। पूज्य श्री सीमा जैन, इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु। जब पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हुआ तो आम लोगों को कैसे पता चलता है कि भगवान को मोक्ष हो गया है? आम लोगों को विशेष रूप से जब देवतागण आते हैं, आकाश से जयकार करते हैं और वहाँ पर दीप मालिका मनाते हैं, दीप की स्थापना करते हैं, इसलिए पता चलता है। बाकी सामान्यतः मनुष्यों के ज्ञान का विषय नहीं होता, क्योंकि कहाँ कैलाश पर्वत पर मोक्ष हुआ, कहाँ गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर मोक्ष हुआ, कहाँ शिखर जी का हुआ, तो कैसे मालूम करेंगे अपन?
तो वो तो देवताओं के आगमन से ही देवता ही जय जयकार बोल करके सबको अवगत कराते हैं, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में आता है। राजेंद्र जैन मेरठ, नमोस्तु गुरु। मेरी जिज्ञासा है कि जिनका अभ्यास रूप में अनर्थ दंड त्याग का नियम है, अभ्यास रूप में, वे यदि जाप सामायिक कर रहे हों और उस समय कोई घर का सदस्य लाइट, पंखा या नल चलाकर भूल जाए, तो क्या हमें जाप पूरी करनी चाहिए या पहले नल बंद कर फिर जाप करनी चाहिए? कृपया समाधान दीजिए। अरे भैया, इन सब चीज़ों को तात्कालिक विवेक देख लो। थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है तो बात अलग है, अब इतना नल चल रहा है कि चलते चलते बच्चा डूब के मर जाएगा। अब इतना नल चल रहा है कि वहीं बच्चा बैठा है, वहीं लेटा है, वो मर जाएगा, कोई जानवर मर जाएगा। तो हानि को देख करके विचार करो। यदि हम नहीं करेंगे बंद तो कितनी हानि होगी, कितनी हानि, उसको देख करके विचार करना चाहिए। इस पर एकदम मार्शल्लाह में लागू नहीं करूँगा। यदि मैंने हाँ ना कह दिया तो महाराज आपने कहा था वो बच्चा मर गया, बताओ। उस समय आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो बच्चा, कितने प्रसंग तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। आप सामायिक में बैठे, आपका छोटा बच्चा छत के किनारे पहुंच चुका है और वो गिरेगा, पक्का है, पक्का है। यदि आप नहीं पकड़ोगे तो गिरेगा, तीसरे मंजिल से मर जाएगा। अब बोलो मरने दिया जाए या माला पूरी की जाए? क्योंकि आपकी माला में इतनी ताकत नहीं है कि बच्चा गिरे और वो 80 मन की सिला चूर कर दे हनुमान जैसे, क्योंकि आपकी ताकत नहीं, क्योंकि आपके ज्ञान में आ गया, आपका उपयोग बढ़ गया। आपको कैसे पता चला कि बच्चा गिर रहा है? आपको कैसे पता चला कि नल चल रहा है? आपको कैसे पता चला कि लाइट चल रही है? आप तो सामायिक में थे। इसका अर्थ है कि आप बहिर्मुखी हैं, कृपया करके उठ के उसको बचा लो, सो इशार है, नहीं तो माला भी गई और बच्चा भी जाएगा। इसलिए जब बहिर्मुखी हो जाओ, जब तुम्हें विकल्प आ ही गया है, तो फिर उसको बचा देना श्रेष्ठ है। और कभी कभी थोड़े थोड़े कार्यों के लिए अपन माला छोड़ दें। अरे जल गई लाइट तो जल गई होगी, क्या फर्क पड़ता है, घंटे भर बाद बंद कर देंगे। पंखा चल गया तो चल गया। अब पंखा चलते ही हमें मालूम है कबूतर कट जाएगा, चिड़ियाँ मर जाएंगी, तो फिर वहाँ सामायिक आपका जो माला है वो छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन सामान चल रहा है, पंखा है, वो कौन सा पंखा होता है ना, जाली लगी रहती नहीं, अब चल रहा है, अब माला काय को छोड़ना, ठीक है, हो गया, घंटे भर बाद कर देंगे। तो इसको विवेक से काम लें, हानि लाभ के ऊपर। सुषमा जैन छतरपुर, गुरुदेव नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है, 3 महीने पहले हमारी सासू माँ का स्वर्गवास हुआ और 3 महीने बाद ससुर जी का हो गया। महाराज जी, यह हमारे कौन से कर्म का उदय है? अब कर्म तो है ही, पक्का ही है। अब जो भी हो, किस अवस्था में मरे, कैसे अवस्था मरे, मरने वाले का तो जो होता होता है, जो पीछे रह जाते हैं उनके पुण्य पाप का उदय होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से भक्ति में डूबने वाले और अपने अपने समाधान पाने वाले उन समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के बड़े बाबा तपोदय तीर्थ विराजित चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, इनकी वेदिका के लिए स्वर्णकारी हेतु 21,000 रुपये की राशि सुनीता स्वराज जैन सा परिवार नागपुर। प्रथम जिज्ञासा है महाराज जी, सारिका जैन हिसार, चारू जैन कैलिफोर्निया उनकी छोटी बहन का है। महाराज श्री आपके चरणों में सब परिवार नमस्तु। महाराज श्री जन्म दिवस पर हिसार मंदिर में हमने बाहुबली भगवान का महामंडल बनवाने का भाव व्यक्त किया था। तो इस महामंडल को बनाने में किस बात का विशेष ध्यान रखना होता है? क्या बनाने में और उसके बाद और महामंडल बनाने में किस कर्म की निर्जरा होती है? कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। मार्गदर्शन। भगवान का वैभव, जो भगवान का वैभव बढ़ाता है उसका वैभव बढ़ता है, सीधी बात। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। महामंडल की बहुत सारी बातें रहती हैं। महामंडल का यदि हम सही मन से सही श्रद्धा चलाते हैं तो हमें ऐसी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा क्षयोपशम प्राप्त हो जाता है कि हमें भविष्य के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। एक बार मैंने महामंडल के ऊपर पूरा का पूरा प्रवचन दिया था, 8 प्रातिहारों महामंडल।
कि भामंडल के जब हम चढ़ाते तो हमारे लिए भविष्य के संकेत मिलना शुरू होते। ऐसा पुण्य बंद हो जाता है कि कोई दुर्घटना घटने वाली हमें मिल जाएगा संकेत, कोई अच्छा होने वाला है हमें पहले से अच्छे संकेत मिलेंगे, स्वप्न आने लग जाएंगे अच्छे बुरे, कोई दुर्घटना घटना है तो हमें संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। भामंडल, क्योंकि भामंडल हमें आगे पीछे के भवों को दर्शाता है। तो इस प्रकार भामंडल। दूसरा भगवान का वैभव है, जो भगवान का वैभव बढ़ाएगा उसका भी वैभव बढ़ेगा। सामान्य रूप से भामंडलों की पैटर्न एक समान होता है, सभी भामंडलों को अच्छे से अच्छा बनाएं, यही ध्यान रखें बस। और उसकी जो किरणें बनाएं वो किरणें परिक्रमा क्रम से घूमें। कई बार उल्टी घुमा देते हैं, यूँ यूँ करके घुमा देते हैं, ऐसे नहीं, परिक्रमा क्रम से घूमना चाहिए। अगली जिज्ञासा है श्रीमती संध्या जैन मंगावली मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में सपरिवार का नमस्ते। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि एक बार हमने सुना था आपके मुखारबिंद से कि हमें घी के दीपक जलाने चाहिए। महाराज श्री, जब हम दीपावली पर 16 दीपक जलाते हैं तो घर के द्वार पर रखने भगवान की तस्वीर के समक्ष एक दीपक हमारा घी का होता है और सारे दीपक हम तेल के रखते हैं। तो महाराज श्री, क्या यह सही है अथवा नहीं? तो कृपया मार्गदर्शन करिए। अब आपकी शक्ति है, जैसे हम कह दें जैसे कैसे दे दें। आपको ये लगे कि 16 दीपक का हम इतना घी कहाँ से लाएंगे, महंगा। शुभ तो दीपक देखो घी के ही है। हमारे शास्त्रों में 3 दीपकों का उल्लेख मिला है, घृत दीपक, कपूर दीपक और रत्न दीपक। तेल दीपक का जिनेन्द्र देव के गुरु के लिए कभी नहीं जलाना चाहिए, उस निमित्त से नहीं जलाते। एक प्रकाश के निमित्त से जलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा के निमित्त से तो घृत का ही चलना चाहिए। आपके पास घृत की कमी हो तो सबसे बढ़िया कपूर है, अपने थोड़ी देर जलता है, आपका दस्तूर भी पूरा। पर लेकिन तेल के दीपक का उल्लेख, इतने सारे वर्णन मिले। दीप की पूजाएं कम से कम नहीं तो मैंने 20-25 पूजाओं को देखा, पुरानी संस्कृत पूजाओं को भी देखा कि दीप के में क्या आता है। जैसे आप लोग पढ़ते ना पुष्प में, नैवेद्य में, कि भाई ये चीज़ें ला रहा है, घी बार चांदी आदि बहुत सारे। तो ऐसे मैंने कहा दीपक में लिखेंगे कि फलाने का तेल, फलाने का तेल, फलाने का तेल, ऐसा। लेकिन अभी तक मुझे किसी भी पूजा में तेल के दीपक का उल्लेख नहीं मिला। घृत मिला है, घृत कपूर सजाए के, ऐसा उल्लेख आया है, तो नहीं करना चाहिए मेरी दृष्टि से। अगली जिज्ञासा है पवन कुमार जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवार हमारे पैतृक गांव में जिस स्थान पर हमारा घर बना है वहाँ से करीब 100-150 वर्ष पहले बिना शिखर वाला मंदिर था, जिसे हमने स्थानांतरित करके दूसरे जगह पर बना लिया है, दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया है। तो गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि क्या ऐसे स्थान पर निवास योग्य है या नहीं, और अगर नहीं तो उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? उस स्थान के निवास के लिए, अब वो गृह चैत्यालय था या पूरा चैत्यालय था, पूरा चैत्य, कम से कम उस स्थान की नींव तक खोदना पड़ेगा। नींव के खोद करके उतनी मिट्टी को अलग करके पुनः दूसरी मिट्टी को स्थापित करते हैं, फिर उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि नींव में उसका मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मंदिर के यंत्र की स्थापना की, मंदिर के संकल्प की स्थापना की, मंदिर के नाम की शिला की स्थापना की। तो जहाँ तक उसकी नींव है वहाँ तक पूरा खोद करके उस मटेरियल को आपको अलग करना पड़ेगा और दूसरा मटेरियल लाया जाए, और फिर भी वहाँ कर एक शांति कर्म, शांति विधान आदि करके उस भूमि को परिवर्तित करना पड़ेगा। क्योंकि वो भूमि संकल्पित भूमि है धर्म के लिए, और आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसे शांति कर्म, अग्नि आदि का प्रयोग करके उस स्थान को शुद्ध किया जाएगा। पहले तो मिट्टी को हटाया जाएगा, नींव तक उसकी दीवारों को खोदा जाएगा, और नींव के बराबर सारी मिट्टी पूरे जितने बाई जितने का है उसको हटा करके फिर शुद्धिकरण करके उसके लिए फिर बाद में उपयोग किया जा सकता है। तपोदय तीर्थ, बिजौली और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए एक ही समिति दिगंबर जैन महिला महासमिति मधुसाहिक किरण जैन कोटा से, इन्होंने दोनों क्षेत्रों पर असीम कालीन भक्तांबर हेतु अपने नाम की स्वीकृति दी है। एक बार उनके भावों के सम्मान में तालियां। अगली जिज्ञासा है स्वप्निल पाटिल चिंपरी कोल्हापुर। नमोस्तु महाराज श्री।
हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय निर्माल की थाली का स्पर्श करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक यही है कि जब वस्तु त्याग दी जाती है तो हमारे लिए अछूत हो जाती है, और वो किसी को समर्पित कर दी गई तो वह हमारे लिए, चाहे बड़ी भगवान के लिए क्यों ना हो, यदि हमने दे दिया है, समर्पित कर दिया है चरणों में, तो चढ़ाने के बाद वो हमारे लिए अनुपसेव हो जाती है। और अनुपसेव वस्तु को छूना भी ठीक नहीं है। छूने का अर्थ इतना ही है कि हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा अनुज जैन बंडा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पुण्यहीन व पुण्यशाली जीव हम किस प्रकार समझे? क्योंकि यदि चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान का पड़गान राजा श्रेयांश के यहाँ हुआ तो चक्रवर्ती तो एक ही होते हैं, तो क्या जितने उस समय मुनि हुए चक्रवर्ती के यहाँ ही आहार करते रहे होंगे? क्या उस समय 24 भगवान राजा व वैभवशाली थे, पर पंचम काल में जितने भी मुनि हुए हैं वे सामान घर से हैं, तो उनके आहार भी सामान घर में होंगे, तो फिर कहाँ पुण्यहीन, कहाँ धन की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से? देखो, हर व्यक्ति की क्वालिटी है। तीर्थंकरों की व्यवस्था थी। सामान्य के संबंध में मैंने कुछ नहीं कहा। सामान्य के संबंध में इतना पुण्य तो हो कि वो पुण्य की अंजुली में रखने लायक हो। ठीक है, तीर्थंकर थे तो महान पुण्य आत्मा जीव थे, लेकिन और मुनिराज भी क्या पापात्मा थोड़ी है? लेकिन पुण्यहीन इतना है कि वो गृहस्थ के पास के इतना पुण्य नहीं है कि उसको खाने को रोटी नहीं है। अब वो क्या देगा? अब कर्जा करके देगा कि भीख मांग के लाएगा? तो पुण्यहीन की कोई परिभाषा नहीं बनाई मैंने कि पुण्यहीन का अर्थ इतना हो। पुण्यहीन का अर्थ है कि क्या वो देने के लायक है? ऐसे कुल में जन्म गया, नीच कुल में, जहां मुनिराज को हाथ दे ही नहीं सकता, तो अब ये पुण्यहीन है कि नहीं? पुण्यहीन है, नहीं दे पाया, नीच कुल में जन्म गया। ऐसे शराबी पापी कुल में जन्म गया, जो कुल से कलंकित कुल है, पहले से माँ बाप कलंकित है, अब वो क्या हार दे पाएगा? तो पुण्यहीन का अर्थ मां धन से ही मत लगाना। पुण्यहीन के अनेक परिभाषाएं। कलंकित कुल है, ये भी पुण्यहीनता है। नीच कुल है, ये भी पुण्यहीनता है। अंधा है, ये भी पुण्यहीनता है। और ऐसा धन कमा, आजीविका है, ऐसा धंधा पानी है कि हिंसा के साधनों से कमा रहा है, गलत साधनों से कमा रहा है, ये भी पुण्यहीनता है। तो पुण्यहीनता को आप मात्र धन से ही ना आंकें। पुण्यहीनता का अर्थ होता है पवित्रता का अभाव। यदि पवित्रता से रहित है वो पुण्यहीन ही कहलाएगा, और पुण्यहीन व्यक्ति पुण्यवान को पचा नहीं पाएगा। पुण्यहीन के यदि पुण्यवान चले भी जाएंगे तो ध्यान रखना वो आहार ही नहीं करा पाएगा, विघ्न आ जाएगा, अंतराय कर्म पड़ जाएगा, महाराज को आहार ही नहीं करा पाएगा, क्योंकि पुण्यवान है वो पुण्यहीन है। और महाराज चले भी जाए, मैंने उदाहरण भी दिया था, चले गए तो अंतराय आ जाए, क्योंकि पुण्य की हीनता है। अंतराय अकेले महाराज के कर्म से नहीं आता। अंतराय दो है महानुभाव, लाभांतराय और दानांतराय। मुनिराज का लाभांतराय कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भी तो दानांतराय कर्म का उदय है। तुम्हारे आहार नहीं देना, यही तो पुण्यहीनता है। तो ऐसी स्थिति को पुण्यहीनता का अर्थ अयोग्य लेना, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर, आपका उपकार और आपका चमत्कार तो मैं क्या कहूँ। आज हमारे भाई साहब प्रदीप जी गजिया से वीडियो कॉल से बात हुई। उन्होंने मतलब इतनी बार आपको नमोस्तु कराई, उनके आंसू आ गए कि गुरुजी मेरे कमरे में आए, मैं ऑपरेशन हो रहा था, जब मुझे पीछे से आशीर्वाद दे के गए। उसके बाद मैं बाहर आया तो गुरुजी बोल के गए कि आके गए, गुरुजी आप बिजोलिया में बैठे हो कि उसके पास उसको आशीर्वाद दे के गए। वो तो कह रहा था कि मेरे को बचाया, श्री महाराज ने उनके आशीर्वाद से बचाया। गुरुवर, तो ऐसा क्या चमत्कार किया कि आप वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे? गुरुवर, ये क्या कारण है ऐसा कि ऐसा चमत्कार किया? गुरुवर बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। वो जब से भर्ती हुआ तब से उसकी शांति धारा चल रही है, और शांति धारा में जब नाम लेता हूं तो मैं वहीं रहता हूं जिसका नाम लेता हूं। जय हो। जब मैं किसी का शांति धारा में नाम लेता हूं ना, तो मैं वहीं पहुंच जाता हूं जहां वो है, और अपनी रेकी को उसे जाकर के दे करके आशीर्वाद देता हूं, बराबर देता हूं।
ऐसे ही नहीं कि मैं शांति धारा तुम्हारी यूं करा रहा हूँ, मार बाँच रहा हूँ, नहीं, हमारे साथ में हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, मेरी भावना। नाम का पन्ना उठाते ही मैं पहुंचता हूं कि जो जो नाम मैं पुकारूं मैं वहां उपस्थित रहूं, मैं उनको आशीर्वाद दूं, मेरी भावना वहां तक पहुंचे। मैं भगवान की तरफ, भगवान को गद्दी पर वहां भ्रांति धारा पढ़ने के पहले ही भगवान को नमस्कार करके बैठता हूं। भगवान, मैं अपने लिए नहीं बैठ रहा हूं, मैं अपनों के लिए बैठ रहा हूं। जय हो। एक बार मैंने नए वर्ष के ऊपर एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था मैंने, नया वर्ष मुबारक हो मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष हो मुबारक हो मेरे लिए नहीं मेरों को। मुझे तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। बस इतने पत्ते दे देना जो भक्त पथिक धूप से तप करके आवे, उसको छाया मिल जाए, दो फल मिल जाए। जय हो। मैंने तो धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, मैं तो वृक्ष बन गया हूं। इसलिए नया वर्ष मुझे, यही स्थिति में शांति धारा में कहता हूं, भगवान मैं इस समय आपकी वंदना करने आता हूं, वो मेरा है। अभी मैं अपने लिए नहीं आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। अभी जो मैं इस गद्दी पर बैठ रहा हूं, जिनके नाम मैं पुकारूं, आप भी वहीं रहना, मुझे भी वहीं भेजना। आप भी वहां चलिए। मैं भगवान को संकल्प करता हूं, जब मैं ओंकार ध्वनि बोलता हूं उसका अर्थ यही होता है। भगवान से वे कहते, भगवान जिनके नाम में पुकारूं आप उनके पास मिलना, मैं भी वहीं मिलूंगा। तो मैं तो वैसे ही सदा भावना भाता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सबकी एक करुणा भाव आता है और ऐसा आनंद की अनुभूति आती है कि हे भगवान, आपके चरणों की गंधों तक में ऐसा चमत्कार आए, जिसका नाम आपके सामने पुकारा जाए वह समस्त संकटों से दूर हो जाए। हम भावना ही भा सकते हैं। भावना तीर्थंकरों ने भी, तुम कहो महाराज आप भावना भाएं तो सभी ठीक क्यों नहीं होते? अरे भाई, सभी की तो तीर्थंकर भी नहीं भाव ठीक कर पाए। तीर्थंकरों ने भावना भाई थी सभी सुखी रहें, कहाँ रह पाए? सुखी रहें शिव जीव जगत के हैं, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप उन्होंने भावना भाई थी, कोई बैर ही नहीं रहे, उनके भैये भैये लड़ रहे हैं। शायद घर घर मंगल होवे और मंगल भी होते। भावना भावना ही होती है। भावना यदि सामने वाला श्रद्धालु है तो भावना, मैंने पहले ही कहा, मैं यहाँ से भावना देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। यदि आपका नमोस्तु सही है तो पोवारा है। अकेला आशीर्वाद कितना काम करेगा? एक पक्षी आशीर्वाद है। आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका नमोस्तु नहीं हो, मेरा आशीर्वाद है, तो उतना काम नहीं करेगा। प्रदीप गदिया बाबू चूँकि वो बहुत श्रद्धालु हैं, मेरे प्रति भी, मेरे गुरु के प्रति भी, और उनके पिताजी थे दादा के गुरु के प्रति भी। आपको मालूम है आप सब नसीराबाद के हैं, तो वैसे ही आप लोगों की श्रद्धा अनन्य है। उनके नमोस्तु में दम थी, इसलिए मेरे आशीर्वाद में दम हो गए। और जब दोनों दम मिल जाती हैं तो हर व्यक्ति एक कदम आगे चल देता है। बहुत, क्योंकि जिस पोजीशन में वो गए थे मैं भी 1 मिनट हिल गया था, क्योंकि जो पोजीशन जाते समय बताई, क्योंकि उसी समय 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हमारे भक्तों की, उनके अंदर ऐसी स्थिति घटी, तो इनकी भी वही पोजीशन थी। लेकिन आपकी अपनी भक्ति, अपने आशीर्वाद, जो कुछ भी आपका पुण्य काम किया, आज वो सकुशल हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी सकुशल हों, ऐसा और मेरे आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मोहिनी कर्म के क्षय से अरहंत भगवान के अनंत सुख प्रकट होता है, और वही सुख मोहिनी कर्म के क्षय से सिद्ध भगवान के सम्यक रूप में प्रकट होता है। तो महाराज से अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान के सुख में क्या अंतर है, कृपया समझाएं। ये 8 कर्मों से 8 गुणों का प्रकट होना युक्ति युक्त बैठ नहीं रहा है। इसके संबंध में बहुत सारी विचारधारा है।
छायक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो गया, मोहिनी कर्म का 10वें गुण स्थान में क्षय हो गया, पर वहां पर सम्यक गुण के उपलब्ध नहीं कहा। भगवान के 40 गुणों में सम्यक तो नहीं आता, अनंत चतुष्टय में सम्यक तो नहीं आता। हाँ, जो 9 लब्धियां पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कही वो जरूर अरहंतों में घटित होते हैं। उनमें छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र लिया है। अरहंतों के 9 लब्धियां होती हैं। छायक भाव कितने होते हैं? 9। तो 9 छायक भाव जरूर अरहंत भगवान के घटित किए हैं। तो वहाँ तो बात बन जाती है कि अरहंतों के भी वह प्रकट हो गया छायक दर्शन। लेकिन जब मूल गुणों के जब 46 मूल गुणों का वर्णन किया, अनंत चतुष्टय का किया, उसमें यह नहीं आया। लेकिन सिद्धों के 8 गुणों में सबसे पहला गुण सम्यक दिया है। तो ये कर्मों के क्षय की व्यवस्थाएं बैठ नहीं रही हैं, कही हैं शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में भी नहीं है, बाद के अर्वाचीन शास्त्रों में भी 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद ही इनका कथन विशेष रूप से मिलता है। अब इसको कैसे सामंजस्य बैठाला जाए, ये बैठालना बहुत थोड़ा कठिन है, बैठ नहीं रहा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि जो पंच परावर्तन कहे हैं, क्या वो पंच परिवर्तन एक साथ ही शुरू होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं? यदि एक साथ ही हम उनको मानते हैं तो भाव परिवर्तन तो संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीव जघन्य स्थिति को बांध करके उसको उत्कृष्ट स्थिति तक बनवाया है। तो यहाँ तो पंचेंद्री हो जाता है, जबकि और देखा जाए तो लब्धिया पर्याप्त तक से शुरू वहाँ परिवर्तन हो रहा है, काल परिवर्तन भी ऐसे चलेगा। तो फिर ये एक साथ होंगे तो कैसे होंगे या अलग अलग होंगे, ये कुछ समझ नहीं आया। जिज्ञासा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 व्यवस्थाएं हैं। जैसे प्राप्तियां होती हैं, एक साथ शुरू होती है लेकिन पूर्ण क्रम से होती है। इसी प्रकार पंच परावर्तन एक साथ शुरू होते हैं लेकिन पूर्ण एक साथ नहीं होंगे। शुरुआत आप कहीं से भी कर लीजिए। मान लीजिए आप शुरुआत के लिए हमारे यहाँ कराने का कुछ परिवर्तन ऐसे हैं। अब जैसे नित्य निगोष के जब तक नहीं निकला है, कोई परिवर्तन क्या बनाओ, कौन सा परिवर्तन बनाओ? काल परिवर्तन बन जाएगा, भाव परिवर्तन बन जाएगा, कर्म नो क्षेत्र परिवर्तन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो नित्य निगोध के अंदर रहा। और नित्य निगोध यदि वो एक राजू का मान लेते हैं कि एक राजू में ही नित्य निगोध है, इसके भी 2 मत है कि वह नित्य निगोध जो एक राजू में ही होता है, कलंकला पृथ्वी। कई लोग मानते हैं नहीं सर्वव्यापक। यदि एक राजू में मान लेते हैं तो वो क्षेत्र परिवर्तन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ से निकला ही नहीं। अब निकलने के बाद से यदि आप मानते हो कि नित्य निगोध से निकलने के बाद परावर्तन मानेंगे, तो वहां के बाद यदि आप परावर्तन मानेंगे तो परावर्तन एक साथ शुरू हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन पूर्ण एक साथ होंगे संभव नहीं है, क्योंकि सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। भाव परावर्तन जल्दी पूर्ण होगा, सबसे बड़ा जो है भाव परिवर्तन पूर्ण होगा, क्योंकि भाव परिवर्तन भाव की मैचिंग जल्दी होती है। पर उसके बाद कर्म नो कर्म परिवर्तन पूरा हो सकता है, क्षेत्र परिवर्तन, फिर काल परिवर्तन तो बहुत कठिन का कठिन है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं शुरुआत एक साथ की जा सकती है। जब से हम विवक्षित करें, हमें विवक्षित करना पड़ेगा कि हम कब से परिवर्तन माने। निंद्रगोष से निकलने के बाद, तब से त्रिस्पर्याय में आने के बाद, तब से वो निर्णय आपको करना है। प्रकृति अनादि अनंत है और जीव भी अनादि अनंत है, तो आपको परावर्तन कहाँ से मानोगे? अनादिकाल से जीव कहीं ना कहीं तो था, निगोध में था, तो था तो सही, परिणाम तो वहाँ भी हो रहे थे, लेकिन वहाँ के परिणाम उतने नहीं हो रहे। जिद जैसे अब काल परिवर्तन करेंगे, आयु का कर्म न परिवर्तन करेंगे, तो अंतर मुहूर्त से लेकर के 33-31 सागर तक करना है। अब वो निगोदिया जीव नित्य निगोद का 31 सागर तक जाएंगे नहीं, काल परिवर्तन तो पड़ा ही रह जाएगा। नित्य निगोदिया जीव काल परिवर्तन कर ही नहीं सकता, कर्म नौ कर्म का परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्षेत्र परिवर्तन कर ही नहीं सकता, भाव परावर्तन कैसे करेगा? जितने भाव हैं वे सब धारण करना, अकेले एक ही भाव में बैठा हुआ है वो तो, त्रियंश भाव में, निगोद भाव में। तो ये सारी व्यवस्था हमें देखना पड़ेगी। हमें परावर्तन वहाँ से शुरू करना है जहाँ
पांचों परावर्तन एक साथ घटित होते हो, शुरुआत कर रही यादें, तो उस समय हमें बख्शा। अब परिवर्तन शुरू किया है, 6 परिवर्तन, मेरू पर्वत के नीचे जो 8 प्रदेश हैं वहाँ से परावर्तन शुरू किया। अब वो तो नित्य निगोद में पड़ा हुआ है, वहाँ आएगा कैसे, वहाँ जन्म लेगा सबसे छोटी अवगाहना में, फिर उससे एक प्रदेश बढ़ाकर एक प्रदेश। तो इन सब के लिए हमें पहले विवक्षित करें कि हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, और सब परावर्तन एक साथ शुरू करें, लेकिन पूर्ण एक साथ होंगे ऐसा कोई नियम नहीं जैसे पर्याप्तियों में होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज जी, नरकों में सम्यक दर्शन का एक निमित्त पीड़ा वेदन बताया जो हमको नहीं है। कारण, उनको अवधि ज्ञान से उसका कारण पता लग जाता है, इसलिए वो पश्चाताप करते होंगे, हमें नहीं पता लगता। ठीक, लेकिन देवों को तो अवधि ज्ञान है, उनको भी अपने मानसिक दुख का कारण पता लगता होगा, तो उनको ये निमित्त क्यों नहीं बताया गया? कृपया शंका का समाधान करने की कृपा करें। सम्यक दर्शन नारकी में अवधि ज्ञान, वेदना अनुभव, क्योंकि वहां वेदना इतनी ज्यादा वेदना है, असहनीय वेदना है। व्यक्ति जब भी वेदना के माध्यम से जाति स्मरण होता है जब वेदना में तीव्रता हो। छोटी मोटी वेदनाओं में पुरानी बातें याद नहीं आती, जब बिल्कुल सब तरफ से बढ़ जाता तब आता है, हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा काम किया। देवों को मानसिक वेदना होती है, ज्यादा नहीं होती, क्षणिक थोड़ी बहुत, वो ईर्ष्या संबंधी, थोड़ी सी विषय संबंधी, इतनी बड़ी वेदना नहीं होती कि वो सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। और देवताओं का अवधि ज्ञान जो होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, अच्छा जानने के लिए होता है। नारकियों का जो अवधि ज्ञान होता है वो प्रायः करते तो शुभ परिणाम है, होते अशुभ परिणाम है। विक्रिया शुभ करने का भाव करते होती अशुभ रूप है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र का कर्मों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए देवताओं को सम्यक दर्शन में ना तो जाति स्मरण कारण है, ना वेदना कारण है, और ना ही अवधि ज्ञान कारण है। जाति स्मरण तो फिर भी कहा है, जाति स्मरण तो वेदना नहीं होता, वेदना, क्योंकि वहाँ वेदना है ही नहीं, इतनी वेदना नहीं है कि उसको अतीत भवों का याद है। जाति स्मरण तो फिर भी कुछ देवों को हो जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। नीति कलरैया। गुरुवर, सकारात्मक सोच को कैसे बढ़ाएं अपने जीवन में? नमोस्तु गुरुवर। प्रातःकाल के प्रवचन मेरे अभी इसी पे चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रवचन चल रहे हैं कि यदि व्यक्ति सही ढंग से सोचे मुर्दे में भी जान आ जाए। सुसाइड करने वाला भी कहे कि मैं तो नहीं मरूंगा। कितने भी परेशानियों पड़ा हुआ व्यक्ति है, आज का प्रवचन कितना जबरदस्त था, कितना नकार सकारात्मक ऊर्जा। बिल को तुम बंधन मत मानो, बिल तुम्हारी अंधापन है। मैंने कहा होमवर्क दिया है कि जो जो वस्तुएं तुम्हारे पास नहीं है, नहीं होने से लाभ कितने। तुम अंधे हो, अंधा लिखे आगे नहीं होने से कितने कितने लाभ हैं। बहरा है, बहरा होने से कितने लाभ हैं। गरीब है, कितने लाभ हैं। आप देखिए कितने लाभ हैं। पॉजिटिव सोचना, आप तो नकारात्मक सोचे। अंधे होने से हमारे कोई कितनी हानियां, ये सोचा है तुमने। बहरे होने से कितनी हानियां, ये सोचा है। गरीब होने से कितनी हानियां, ये सोचा है। ये सब सोचा। दुश्मन रहने से मुझे कितनी हानियां हैं, कभी सोचो तो सही। दुश्मन से फायदा कितने। अभी तक तुम ज्यादा महाराज जी मेरे दुश्मन से बहुत, अरे भाई दुश्मन से फायदा भी है कि नहीं? बहुत फायदे हैं दुश्मन से। सांप से हानि देखी है, सांप के फायदे देखे कभी? अरे सांप से बड़े फायदे। सांप ऐसे वायरसों को खाता है, ऐसे वायरसों को खाता है जो तुम्हें महाबीमारी से बचा सकते हैं। महाराज वो वायरस कभी मुझे ही खा लिया था, लेकिन वो ज्यादातर खाता नहीं है कोई किसी को। फायदे भी तो देखो कितने हैं। मलेरिया के फायदे कितने, जो है जो मलेरिया का मच्छर काटता है,
नुकसान देखे तुमने, हम मलेरिया हो जा रहे, फायदा तो देखो। कोरोना से नुकसान देख रहे हो, कोरोना से फायदा तो देखो कितना है। अभी डॉक्टरों ने कहा गजब, नुकसान ही नुकसान हमने देखा, फायदा देखो। जिसको कोरोना हो जाता है उसके खून में एक असाधारण शक्ति जाग जाती है कि उसका खून प्लाज्मा के काम करके वो 4 मरीजों को जीवन दान दे सकता है। तो सोचने वाली बात है महानुभाव, सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। हर अभाव को सद्भाव में बदल दो, हर अभाव को लाभ में बदल दो। बहुत अच्छा है, ये नहीं है कम से कम शांति है। सोचो, विचार करो, आपके बेटा नहीं है, बेटियां नहीं है, आप सकारात्मक सोचो, कितने लाभ हैं, कितने लाभ। आप संसार में तो गए, संतान नहीं हुई, सकारात्मक सोचो कितना लाभ है, नकारात्मक नहीं। आपको सोचते नहीं तो सकारात्मक सोच करने के लिए आज प्रातःकाल का प्रवचन को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, कटनी से मैं विकास कुमार जैन शास्त्री अपने वर्ष वर्धन दिवस के उपलक्ष्य में आपके श्री चरणों में परिवार सहित कोटि बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब लॉकडाउन का समय था और मंदिर पूर्णतः बंद थे, तब उस समय जिनकी जो भी शांति धारा या लाडू की जो भी निश्चित राशि थी दान देने योग्य, तो उस समय तो मंदिर बंद थे, लेकिन अब खुल गए हैं, तो क्या हमें उस समय की वो राशि, सरकारी राशि दान करना चाहिए या नहीं करते हैं, तो इसमें कोई दोष आदि तो नहीं है? कौन सी राशि दान करना ही चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा, अशोक नगर। क्योंकि उस समय जो तुमने शांति धारा की, ध्यान रखना, जो व्यक्ति संकट से बचने के लिए या संकट मोचक के लिए किसी पर्पज से शांति धारा करते हैं और बोली लेते हैं, यदि उन्होंने वो बोली नहीं दी तो ध्यान रखना वो संकट बाहर ही खड़ा है। लौट के ऐसा आएगा कि फिर 100 शांति धारा कराओगे तो जाएगा नहीं। हाँ, जब किसी पर्पज से आप शांति धारा कराओ तो मेरा कहना है कि जैसे बने तैसे जितने जल्दी हो सके उस राशि को देना चाहिए, क्योंकि वो आपने सब संकल्प किया, पर्पज से किया, उद्देश्य से किया, और जब आपने उद्देश्य से किया है तो आपको वो राशि देना है। जितने जल्दी दो, नहीं देते हो तो संकट अभी तो कम आया है, कई गुना बढ़ के आएगा। अभी तो फिर भी संभल सकता है, फिर संभलेगा नहीं, फिर इतनी तेजी के साथ आएगा कि फिर तुम शांति धारा कराओगे भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सीआर बिगड़ चुकी है। शांति धारा का सबसे बड़ा रहस्य ध्यान रखना, जो बोली शांति धारा के लेते हैं, यदि उन्होंने पहली शांति धारा की बोली नहीं दी है और अब दोबारा कराने के लिए मन हुआ है तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सीआर बिगड़ चुकी है। और जिसकी सीआर बिगड़ जाती है फिर वो 100 शांति धारा कराओ तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए पर्पस से कराया हुआ दान जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी देना चाहिए, अन्यथा फिर उसके जो परिणाम है वह भुगतने को तैयार रहना चाहिए। विजय धर्रा, अशोक नगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में न्यूयॉर्क से नीरू जैन बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हैं। गुरुदेव, उन्होंने जिज्ञासा रखी है, तत्वार सूत्र के व्रत कैसे किए जाते हैं, इसकी क्या विधि है, इनको करने का कोई समय निश्चित है क्या, इस व्रत की कोई कथा है क्या, और इसे कब करना चाहिए? तत्वार सूत्र की कोई ऐसी कथा तो मेरी दृष्टि में आई नहीं। तत्वार सूत्र के व्रत जितने पंचाम काल के व्रत हैं, इन व्रतों के संबंध में आपकी श्रद्धा ही काम करेगी। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वही कथाएं प्रमाणिक रूप मानी जाती हैं जो चतुर्थ काल में सर्वज्ञ द्वारा कथित हैं। सर्वज्ञ की वाणी में जो कथित हुआ है उनके लिए तो अब ये कथाएं तो ये सब तत्वार सूत्र पंचम काल का है। ये व्रत आपकी श्रद्धा का मत है, गलत नहीं है, निषेध नहीं कर रहा हूँ।
आपकी श्रद्धा ने उत्पन्न किया है, आपकी आस्था ने उत्पन्न किया है। इसलिए व्रत बहुत महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसकी तिथि तारीख आप स्वयं निर्धारित करें और स्वयं ही अपने उससे कर सकते हैं। 10 उपवास करते हैं 10 साल तक, ऐसा बता दें। अगली जिज्ञासा है राजकुमार जैन, चौकसी नगर, भोपाल। परम पूज गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। हमारे से जिज्ञासा है कि कैवल्य प्राप्ति के समय मोहिनी आदि 4 कर्मों का अभाव हो जाता है, परंतु इसके बाद भी उसके वेदनी आदि कर्म शेष रहते हैं और बंध के हेतुओं में योग शेष रहता है, जिसके कारण मोक्ष नहीं हो पाता है। तब वह जीव योग का अभाव कैसे करता होगा? पहली बात तो जो कर्मों की प्रक्रिया है कि 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। अघातीय कर्मों के लिए पूज्यवर्षीय कोटि महाराज ने उदाहरण दिया जली हुई रस्सी के समान। घातीय कर्म तो साबुत रस्सी है, जो जकड़े हुए थे, तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो अघातीय कर्म है वो अरहंत भगवत जली हुई रस्सी के समान। रस्सी जैसे दिखते हैं लेकिन वो ज़्यादा फलदायी, जैसे असाता उदय में आती है, कोई फल नहीं दे पाती। जली हुई रस्सी क्या फल देगी? इस प्रकार। और योग जो उनके अंदर रहते हैं, योग निरोध करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान की व्यवस्था की गई। जब उनकी आयु 1 अंतर्मूल शेष रह जाती है, तब वह योगों का निरोध करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुई। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। इसके पूर्व आपको बता दूं, आज परम पूज महाराज श्री के आहार कराने का सौभाग्य पटवारी परिवार को मिला था, वो तैयार रहेंगे और प्रवचन के पश्चात विनती का कार्यक्रम भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तके धरो सदा दीत हूँ ढोक, हे जिनवाणी भारी